बात सन 1989 की है। आजमगढ़ के एक इलाके में पवन और बबलू नाम के दो लड़के रहते थे। दोनों ही एक दूसरे के जिगरी यार थे। बचपन से ही दोनों साथ में थे, साथ में ही खेलते कूदते थे, साथ में ही पढ़ते थे और बड़े भी साथ में हुए। इन दोनों के साथ के जितने भी लड़के थे उन लोगों को अच्छी नौकरियां मिल गई थीं। सबके अपने घर थे, सबकी अपनी गाड़ियां थीं। मगर यही दो लोग ऐसे थे जिनके पास ना खुद का घर था और ना ही खुद की गाड़ियाँ। ये अपने मकान में तो रहते थे मगर इनकी कमाई का इनके पास कुछ भी नहीं था। थोड़ा बहुत अपने काम चलाने भर का इधर उधर 2 से 4 दिन काम कर लिया करते और फिर सारा दिन घर पर पड़े रहते। दोनों कुछ आलसी किस्म के थे। पवन तो मजदूरी नहीं करना चाहता था और जैसा काम वो ढूंढ रहा था वैसा काम उसे मिल नहीं रहा था, और यही हाल बबलू का भी था। समय गुजरता जा रहा था। इस तरह बैठा देखकर इन दोनों के घर वालों ने इन्हें ताने देना भी शुरू कर दिया। ताने सुनकर दोनों तैश में आ जाते और उठकर घर से चले जाते, मगर उन्हें खुद से भी ना अच्छा लगता। वो जब अपने दोस्तों को देखते तो उनका भी मन करता कि उनके पास घर हो, गाड़ी हो। वो ये भी अच्छे से जानते थे कि ये सब हासिल करना आसान काम नहीं, इसके लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। एक दिन की बात है, पवन के घर वालों ने उसे ताने देना शुरू किया तो वो परेशान होकर घर से बाहर आ गया। बाहर निकला तो उसकी मुलाकात उसके दोस्त बबलू से हो गई। दोनों साथ में बैठकर एक दूसरे का गम बांटने लगे। पवन बबलू से कहने लगा, रोज़ रोज़ के तानों से मैं तंग आ गया हूँ यार। हमारे साथ के जितने भी दोस्त थे सभी के पास खुद का घर और गाड़ी है, हम ही लोग बेकार बैठे हुए हैं। इस पर बबलू कहने लगा, बात तो तुम्हारी सही है, मगर हम लोगों को हमारे पसंद का काम भी नहीं मिलता और सच कहें काम करने का मन भी नहीं करता। उसकी बात पर पवन कहने लगा, बात तो तुमने सही कही यार, कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि कम काम करें और ज़्यादा पैसे मिले। इस बात पर बबलू कहने लगा, ऐसा तो कोई रास्ता नहीं दिखता, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ही ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं यार। सच कहूँ तो घर जाने का मन नहीं करता। घर जाओ तो रोज़ की चिक चिक सुनने को मिलती है, सब ताने देते हैं। सच कहें तो हमको भी खुद की नज़रों में शर्म आती है। हमसे छोटे छोटे लोग जो हमारे आगे बढ़े हुए वो हमसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, हमारे साथ के लोग अच्छी तरह से रह रहे हैं, बस हम ही लोग बेरोज़गार बैठे हैं। यार सच कहूँ तो मन करता है कहीं छोड़ के चला जाऊँ, लेकिन कहीं जाने के लिए भी जेब में पैसे होने चाहिए। वो दोनों लोग यही सब बातें कर रहे थे, तभी बबलू कहने लगा, यार चलो छोड़ो, चलो क्यों ना थोड़ा सा मूड फ्रेश किया जाए। उसकी बात पर पवन कहने लगा, मगर कैसे? मूड फ्रेश करने के लिए भी पैसे होने चाहिए। उसकी बात पर बबलू कहने लगा, हर बात के लिए पैसे भी नहीं चाहिए हर बात के लिए पैसे भी नहीं चाहिए होते हैं। तुम्हें याद है बचपन में हम लोगों को डरा दिया करते थे, कितना परेशान करते थे। उसकी बात सुनकर पवन हंस पड़ा, कहने लगा, हाँ क्यों, किसको अब सताने का इरादा है? बबलू कहने लगा, इस बार उस तरह से नहीं सताएंगे, मेरे पास एक प्लान है। ज़िंदगी को थोड़ा सा मनोरंजन वाला बनाया जाए, ज़िंदगी का मज़ा लिया जाए, क्या कहते हो? हाँ, लेकिन तुम्हारे खुराफाती दिमाग में कौन सा आइडिया चल रहा है? पवन ने कहा तो बबलू कहने लगा, मेरे पास एक मस्त आइडिया है। क्यों ना हम रात को भूत बनकर लोगों को डरवाएं? जब लोग हमसे डरकर भागेंगे तो हमें देखने में मज़ा आएगी, हम भी देखेंगे कि लोग कितने हिम्मत वाले हैं। हाँ यार, बात तो बड़ी अच्छी है, मगर ये सब हम करेंगे कैसे? बबलू कहने लगा, फिक्र मत करो, मैं बताता हूँ। हम लोग रात को निकलेंगे और किसी सुनसान जगह जाएंगे, जहाँ से जब रात के वक्त कोई गुजर रहा होगा तब हम उसे डरवाएंगे। जब लोग हमसे डर के भागेंगे तो उन्हें देखकर बहुत मज़ा आएगी और हम लोगों को पता भी चल जाएगा कि कौन कितना बहादुर है। बबलू की बात सुनकर पवन ठहाका लगाकर हंसने लगा, कहने लगा, फिर बात पक्की रही, ये काम कब शुरू किया जाए? बबलू कहने लगा, नेक काम में देरी कैसी, आज से ही शुरू कर दो। जाओ घर में खाना पीना खाकर आओ, घर वालों के ताने भी सुन लेना और फिर रात में आ जाना।
ये कहकर कि कहीं काम तलाशने जा रहे हो। फिर हम दोनों 12 बजे के बाद घर से निकलेंगे और शुरू करेंगे लोगों को डरवाना। हाँ, तुमने सही कहा। दोनों लोग ये खुराफाती आइडिया बनाकर अपनी अपनी जगह से अपने घर चले जाते हैं। रात को खाना पीना खाकर घर से ये झूठ बोलकर कि वो कहीं काम करने जा रहे हैं, वो लोग अपने अपने घर से निकल आए। दोनों लोग एक साथ मिले और फिर गांव की सुनसान गलियों से होते हुए वो लोग उस सुनसान इलाके में चले गए जिसके बारे में बबलू उन्हें बता रहा था। ये एक ऐसा रास्ता था जिसके चारों ओर बड़े लंबे और घने दरख्त थे। रात के वक्त वहाँ से बहुत कम लोग ही गुजरा करते थे। बबलू कहने लगा, इस जगह से बहुत कम लोग गुजरते हैं, लेकिन गुजरते ज़रूर हैं। और देखा जाए तो अभी 12 बजा है, कई लोग यहाँ से गुजर सकते हैं। क्यों ना अपना काम यहीं शुरू किया जाए, लेकिन करना क्या है? पवन पूछने लगा तो बबलू ने कहा, इस बैग में कुछ कपड़े रखे हैं, एकदम सफ़ेद कपड़े हैं, तुम उन्हें पहन लो और ये टोपी लगा लो, और फिर जब कोई आता दिखे तो यहाँ पर तुम इधर से उधर टहलते रहना। बस देखना वो आदमी कैसे डरेगा। पवन कहने लगा, इतनी सी बात पे वो डर जाएगा? बबलू ने कहा, अगर नहीं भी डरेगा तो डरता क्यों है? मैं छुपा रहूँगा ना। अगर नहीं डरेगा तो तेरे बगल से निकल जाएगा, अगर डर जाएगा तो हम लोग मज़ा लेंगे। बात तुमने सही कही, चलो फिर शुरू करते हैं। पवन ने बबलू के दिए हुए कपड़े पहन लिए। वो कपड़े पहनकर अब किसी के आने का इंतज़ार कर रहा था। बड़ी दूर से कुछ रोशनी सा दिखाई दिया। फिर जब ध्यान से देखा गया तो बबलू ने कहा, ये कोई साइकिल पर सवार है जिसने अपने साइकिल के सामने छोटा सा बल्ब जला रखा है। चलो अभी से टहलना शुरू कर दो, वो देखेगा तो तुमको भटकती आत्मा समझेगा। जब वो साइकिल थोड़ा करीब आने लगी तो पवन सड़क पर भूत की तरह टहलने लगा। वो बिना हिस्सो हरकत सिर्फ पाँव चलाते हुए पूरी सड़क पर टहल रहा था। साइकिल वाला भी तेज पैडल मारते हुए आगे बढ़ रहा था। शायद उसे भी अपने घर जाने की जल्दी होगी। उसने जब अपने सामने पवन को देखा तो उसने दूर ही साइकिल रोक दी। ये देखकर पवन और बबलू को मज़ा आ गई, मगर वो साइकिल वाला सोच में पड़ गया। रात के इस पहर जब कोई यहाँ से गुजरता नहीं है, लोग गुजरने में यहाँ से बचते हैं, और इस पहर में ये पैदल यहाँ पे कौन टहल रहा है? मुझे तो ये कोई आदमी नहीं लगता, ज़रूर ये कोई भूत प्रेत या जिन है। देखो तो सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, टोपी लगाए हुए हैं, ये कोई जिन ही मालूम पड़ता है। यहाँ से निकल लेने में ही भलाई है। उस साइकिल वाले ने दूर से ही साइकिल बैक कर ली और वहाँ से वापस चला गया। ये देखकर दोनों को बहुत मज़ा आई। दोनों फिर से वहाँ पर किसी के आने का इंतज़ार करने लगे। काफ़ी देर के बाद दूर से किसी बुलेट के आने की आवाज़ आ रही थी। बुलेट की धड़धड़ाती हुई आवाज़ जब उनके कानों पर पड़ी तो वो समझ गए कि वो नज़दीक है। इस बार फिर पवन ने हिम्मत दिखाई और सड़क पर जिन की तरह टहलने लगा। बिना हिस्सो हिरकत सिर्फ पैर चलाते हुए वो सड़क पर ऐसे टहल रहा था जैसे सच में कोई भूत हो। एक तरफ गर्दन, बिना हिले हुए हाथ, बिना हिला हुआ धड़, सिर्फ पैर ही उसके चल रहे थे। ऐसी हरकतें देखकर कोई भी डर जाता। वो बुलेट वाला भी शायद दूर से ये सब देख रहा था। जैसे जैसे वो नज़दीक आ रहा था उसने अपनी गाड़ी धीमी कर दी और फिर एक जगह रोक दी। दूर खड़ा ये सब देखता रहा। पवन चुपचाप पूरी सड़क पर टहलता रहा। बुलेट वाले को शायद ये लगा कि वो कोई भूत है, इसलिए वो भी वहाँ से वापस चला गया। उस रात को सिर्फ 2 ही लोग आए थे। उसके बाद ज़्यादा देर कोई आया नहीं तो ये दोनों वापस आ गए। इन दोनों को बहुत मजा आई और यहाँ से इन लोग की हिम्मत भी बढ़ गई। दूसरी रात को इन लोगों ने उसी सड़क पर मगर थोड़ा आगे जाकर लोगों को डरवाने की ठानी। इस बार काले कलर का लिबास पहनकर पवन सड़क पर टहलने लगा। वो देखता कि दूर से कोई आ रहा है या नहीं। जब तक कोई ना आता बबलू भी उसके साथ खड़ा बातें करता।
जब किसी के आने की आहट होती तो वो दूर खड़ा हो जाता। कई बार ऐसा हुआ कि लोग दूर से आते हुए दिखाई दिए, मगर जैसे ही उनकी नज़र पवन पर पड़ी तो वो भूत समझकर वहाँ से भाग गए। इसी तरह एक बार उन लोगों ने देखा कि वहाँ पर 4 पहिए की कोई गाड़ी आ रही थी। बबलू छुप गया और पवन काला लिबास पहनकर, चेहरे पे मुखौटा लगाकर सड़क पर टहलने लगा। जब वो 4 पहिए की गाड़ी थोड़ी करीब आई तो उसने भी अपनी रफ्तार धीमी कर ली। उसके अंदर बैठा हुआ ड्राइवर पवन को देख रहा था। उसके माथे पर पसीना आ गया। वो सोचने लगा कि इतनी बार यहाँ से निकला हूँ, आज से पहले कभी ये सब मैंने नहीं देखा और आज मुझे ये देखना पड़ रहा है। हे भगवान, ये सब क्या है? वो मन ही मन अपने भगवान को याद करने लगा। इधर पवन लगातार सड़क पर टहलता रहा, फिर एकाएक रुक गया। पवन के मन में खुराफाती आइडिया चलने लगा। वो एकदम से उस गाड़ी की ओर मुड़ा और एक एक कदम बढ़ाते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर बबलू डर सा गया। सोचने लगा कि कहीं गाड़ी वाला उस पर हमला ना कर दे, मगर ऐसा हुआ नहीं। गाड़ी वाला ही डर कर अपनी गाड़ी बाइक करके जल्दी से वहाँ भाग गया और ये देखकर उन लोगों को बहुत मज़ा आ गई। पवन कहने लगा, यार बबलू, इस काम में तो बहुत मज़ा आ रही है। सच बताऊं तो ऐसे करता रहूं और ज़िंदगी गुजर जाए तो क्या कहने। ठीक है यार, अब देखते हैं अगला कौन आता है। ये कहकर वो लोग अगली शिकार का इंतज़ार करने लगे। इस बार फिर एक मोटर बाइक वहाँ से आती हुई नजर आई। दूर से उसे आता हुआ देखकर बबलू छुप गया और पवन भी इस बार एक दरख्त के पीछे छुप गया। वो उस मोटर बाइक को झांक कर देखने लगा। जैसे ही वो मोटर बाइक करीब आई, एकदम से दरख्त के पीछे से पवन बाहर आ गया और बीचों बीच सड़क पर खड़ा हो गया। सड़क पर आता देखकर मोटर बाइक वाले ने ब्रेक मारी। उसने जैसे ही अपनी मोटर बाइक की लाइट पवन के चेहरे पर लगाई, उसका मुखौटा लगा भयानक चेहरा देखकर वो बुरी तरह चीख पड़ा और चीखते ही उसे चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गया। उसके साथ उसकी बीवी भी थी, जो बुरी तरह से चीखने लगी। अपने सामने भूत और अपने पति को बेहोश होता देख वो भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। कुछ कदम पीछे जाकर उसने भी अपने होश खो दिए और धड़ से ज़मीन पर जा गिरी। ये सब देखकर बबलू और पवन डर गए। दोनों भागते हुए उन दोनों के पास आए। वो दोनों लोग बेहोश पड़े थे। बबलू और पवन ने ध्यान से देखा तो उस औरत ने ढेर सारे गहने पहन रखे थे। इन लोगों के मन में लालच आ गई। पवन ने उसके गहने निकाल लिए। बबलू ने उस आदमी के जेब में रखे सारे पैसे निकाल लिए और दोनों वहाँ से फरार हो गए। दोनों लोग भागते हुए जब घर आए तो उन्होंने देखा उनके पास ढेर सारे पैसे और फिर ये सारे जेवर भी थे। ये सब पाकर वो लोग बहुत खुश हुए। बबलू कहने लगा, ये तो बहुत अच्छी बात हुई, मज़े के मज़े और पैसे के पैसे भी, क्या कहते हो? उसकी बात सुनकर पवन भी बोला, तुमने ठीक कहा। अगर इस तरह से पैसे भी मिल जाएं तो हम लोगों की ज़िंदगी बन जाएगी। हम लोग बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। क्या मेरे मन में जो चल रहा है तुम भी वही सोच रहे हो बबलू? बबलू कहने लगा, हाँ, क्यों ना अब इसी तरह लोगों को डरा कर उन्हें बेहोश हो जाने के बाद उनके पास जितना भी कीमती सामान है वो सब हम लोग ले लिया करें। तुमने बिल्कुल सही कहा। दोनों ने हंसते हुए एक दूसरे से हाथ मिलाया और फिर दूसरे दिन फिर अपने काम में लग गए। वो रोज़ रात को उस सुनसान जगह पर जाते, जो भी आता उसके सामने खड़े हो जाते और फिर या तो वो भाग जाता या बेहोश होकर गिर जाता। बेहोश हुए आदमी के पास ये लोग जाते और उसका कीमती सामान निकाल लेते। इस तरह से करते करते उनके पास ढेर सारे पैसे इकट्ठे हो गए। जब ये सब ज़्यादा इकट्ठा होने लगा तो पवन ने बबलू से कहा, यार ये सब घर में रखना सही होगा? बबलू कहने लगा, तुम सही कहते हो, मैं भी इस बारे में सोच रहा था, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं एक जगह के बारे में जानता हूँ।
जहाँ पर जल्दी कोई नहीं आता जाता, और उस जगह जाकर मैं ये सारे गहने और पैसे सब कुछ छुपा दूंगा। हाँ बबलू, यही करना। और जब हमारे पास ढेर सारे पैसे और गहने हो जाएंगे तो हम लोग ये सब काम बंद करके यहाँ से कहीं बाहर चले जाएंगे और ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। ठीक है, मैं कल ही ये सारे गहने और पैसे उस सुनसान जगह पे छुपा देता हूँ। बबलू ने पहले से ही एक जगह देख रखी थी। खंडहरनुमा एक जगह थी जो आबादी से बहुत दूर थी, उनके इलाके से भी दूर थी। वहाँ पर कोई भी नहीं जाता था। दिन के समय में भी लोग खौफ खाते थे। वहाँ पर बबलू चला गया और एक खुफिया जगह पर उसने अपने लूटे हुए पैसों और गहनों को छुपा कर रख दिया। अब उन्हें किसी भी बात की फिक्र नहीं थी, बस वो सबको अब डरवाते थे। जो बेहोश होता उसके पैसे ले लेते थे। धीरे धीरे ये बातें पास पास के इलाकों तक फैलने लगी। लोगों में अब इन सब बातों को सुनकर एक सवाल उठा। लोग कहने लगे कि वाकई में ये लोग भूत प्रेत हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर कोई लुटेरों का गिरोह हो जो भूत प्रेत बनकर हम लोगों को डरवा रहा हो। जब ये बात लोगों में फैलने लगी तो पवन और बबलू थोड़े हैरान हुए। उन लोगों को इस बात की शंका हुई कि अगर लोगों ने इस बात का अंदाज़ा लगाया और हिम्मत दिखाई तो हम किसी को डरा भी नहीं पाएंगे और हमारी पोल खुल जाएगी। पवन और बबलू इन सब बातों पर विचार करते रहे। फिर पवन ने कहा, बबलू ऐसा करो, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। तुम गांव वालों के बीच जाओ, देखो क्या बातें हो रही हैं और उनके बीच में ये बात मशहूर कर दो कि किसी लुटेरे की आत्मा है जो इस तरह से भटकती है, और कहना कि तुम्हारा भी सामना उस आत्मा से हो चुका है। वो लुटेरे की आत्मा है, इसीलिए वो लोगों को लूटती है। गांव वाले इन सब बातों को आसानी से मान जाएंगे। बबलू को ये बात सही लगी। वो दूसरे दिन लोगों के बीच गया, उनकी बातें सुनी और खुद भी झूठी झूठी बातें करने लगा। उसने धीरे धीरे ये बात मशहूर कर दी कि जो आत्मा लोगों को दिखाई देती है वो लुटेरों की है। बबलू की बात पर लोगों ने यकीन भी कर लिया, क्योंकि कुछ समय पहले एक लुटेरे का कत्ल हुआ था। पुलिस की गोली से वो मारा गया था और बबलू ने इसी बात का फ़ायदा उठाकर झूठी बात फैला दी कि उसी लुटेरे की आत्मा अब जगह जगह जाकर लोगों को परेशान कर रही है। इसीलिए वो जिसको भी मारती है या जिसको दिखाई देती है उसके सारे पैसे और गहने लूट लेती है। बबलू की इन मनगढ़ंत बातों पर लोगों ने यकीन कर लिया। इस तरह से बबलू और पवन का काम भी बन गया। अब दोनों लोग पूरे इलाके में दहशत फैला चुके थे, झूठी दहशत। लोग अब उस जगह से जाना बंद करने लगे थे। पवन और बबलू ने जब देखा कि लोगों ने वहाँ जाना बंद कर दिया तो उन लोगों ने दूसरा रास्ता अपना लिया। वो दूसरी जगह पर गए और लोगों आते जाते हुए लोगों को वो इसी तरह से डरवाने लगे। एक दिन पवन ने बबलू से कहा, यार बबलू, एक ही तरीके से इतने दिनों से लोगों को डराया जा रहा है, मेरा भी जी उब गया है, क्यों ना कोई नया तरीका अपनाया जाए। बबलू कहने लगा, कौन सा नया तरीका? तो पवन ने एक आइडिया बताया। बबलू को आइडिया सुनकर अच्छा लगा। हुआ यूँ कि दोनों ने ढेर सारी घास इकट्ठा की और बाजार से कफन का कपड़ा भी मंगवाया। कफन के कपड़े में घास को लपेटकर उसको लाशनुमा बनाकर रात को उन लोगों ने पेड़ पर लटका दिया। अब जब भी कोई वहाँ से गुजरता तो लटकी हुई लाश को देखकर डर जाता, वहाँ से ना निकलता। कभी कभी तो यूँ होता कि जब कोई वहाँ से गुजरता तो पेड़ पर बैठा हुआ पवन एकदम से उसके ऊपर इस लाश को फेंक देता, जिसे देखकर आदमी इतना डर जाता उसे ये भी होश ना रहता कि ये नकली लाश है और वो वहाँ से भाग जाता। कई बार तो कफन लपेटकर पवन खुद सड़कों पर टहलता। एक दिन ऐसा ही हुआ। पवन के खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कफन लपेटा और पास में बने हुए एक कब्रिस्तान में जा पहुंचा और वहां से किसी को आते हुए देखने लगा।
दूर से एक मोटर बाइक आ रही थी। तेज रफ्तार से आती हुई उस मोटर बाइक को देखकर पवन तुरंत उस कब्रिस्तान से निकलने लगा। मोटर बाइक वाले ने दूर से ही देखा कि कब्रिस्तान से कोई कफन में लिपटा हुआ बाहर आ रहा है। ये देखकर उसकी हालत खराब हो गई। वो अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, मगर इससे पहले वो भाग पाता पवन उसके रास्ते के सामने आ गया और ये देखकर वो मोटर बाइक वाला पूरी तरह से डर गया। उसने किसी तरह अपनी बाइक संभाली और वहाँ से बाइक घुमाकर भाग निकला। पवन और बबलू हंसते हंसते अपना पेट पकड़ लिए। इसी तरह से वो रोज़ ब रोज़ किसी न किसी को डरवाते और कई लोगों को वो लूटते भी। इस तरह से उन लोगों के पास ढेर सारे पैसे और जेवर इकट्ठे हो गए थे। वो इसी तरह से डरा डरा कर लोगों से लूटपाट किया करते थे और इस तरह से उनके पास बहुत सारा पैसा और बहुत सी दौलत आ चुकी थी, मगर दोनों का पेट नहीं भरा। अब दौलत जितनी भी आय कम थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना चाहते थे। उस इलाके में उन्हें इस तरह से करते हुए काफ़ी दिन गुजर गए थे। वहाँ के आसपास के इलाकों में उनकी दहशत भी फैल गई थी और जब लोगों के मुंह से अपनी दहशत के बारे में सुनते तो उन दोनों को बड़ा आनंद आता। वहाँ के लोगों ने किसी तरह से रात के समय पुलिस का इंतज़ाम किया। रात के वक्त उस इलाके के आसपास पुलिस गश्त करती। काफ़ी देर तक पुलिस की जीप खड़ी रहती। पुलिस होने की वजह से पवन और बबलू के मंसूबे नाकाम हो रहे थे। कुछ दिन इंतज़ार करने के बाद पवन और बबलू ने वो इलाका भी छोड़ दिया और अब वो उस इलाके से दूसरे इलाके में जाने लगे और दूसरे इलाके में पहुंचकर वहाँ भी ऐसी ही जगह को तलाश करके आने जाने वाले लोगों को इस तरह से डराने लगे। वो किसी के सामने आ जाया करते हैं या फिर दूर से ही उसे डरा दिया करते हैं। उनकी कोशिश अब यही रहती कि उन्हें देखने वाला चक्कर खाकर गिर जाए, जिसकी वजह से वो उन्हें लूट पाएँ। पुरानी जगह की तरह नई जगह भी बबलू ने ये बात आसपास फैला दी थी कि किसी लुटेरे की आत्मा यहाँ आ गई है और अब लोगों से लूटपाट करती है। जो बेहोश हो जाता है उसका सारा सामान गायब हो जाता है। इसके साथ उसने ये भी बात फैलाई कि अगर आदमी को अपनी जान बचानी हो तो अपने पास जो कुछ भी है वो वहीं पर फेंक के चला आए। इस तरह की बातें जब उसने फैलाई तो लोगों ने मान भी लिया। ये वो दौर था जब ऐसी बातों पर लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे और इससे इन दोनों का काम आसान हो रहा था। वहाँ भी इन लोगों ने काफ़ी दिनों तक इसी तरह से दहशत फैलाई। मगर एक दिन पवन ने एक अजीब सी बात नोटिस की। एक रात को एक आदमी आ रहा था और अचानक से पवन उसके सामने आ गया। तेजी से चिल्लाया। आदमी भयानक शक्ल देखकर बेहोश हो गया। पवन ने उस आदमी का सामान टटोला। काफ़ी कीमती सामान मिला उसके पास। उस सामान को बटोरकर वो बबलू के साथ वहाँ से तुरंत निकलने लगा और उसी खंडहर वाली जगह जाने लगा जहाँ पर वो अपना सामान छुपाता था। जब वो वहाँ से अपने खंडहर वाली जगह की ओर जा रहा था तब उसने एक अजीब सी बात नोटिस की। उसने नोटिस किया और उसे ये बात एहसास भी हुई कि कोई दूसरा वजूद भी है जो उन दोनों के अलावा भी वहाँ मौजूद है। पवन ने इधर उधर एक बार अपना चेहरा घुमाया, नजरें डाली, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो इस बात को इग्नोर करके उस जगह चला गया और अपने लूटे हुए पैसों को वहीं छुपा दिया। दूसरे दिन भी उसने यही काम किया और जब लूटपाट करके वो वापस आए तो उसे यूँ महसूस हो कि कोई अजीब सी शय उसका पीछा कर रही हो। उसने इस बारे में बबलू से भी बताया, मगर बबलू ने उसे ये कहकर चुप करा दिया कि वो सुनसान इलाका है, उनके चलने की आवाज़ वहाँ गूंजती है, इस वजह से उसे ऐसा लगता है। पवन को बबलू की बात माननी पड़ी, मगर पवन को कभी न कभी किसी और के होने का एहसास होता रहा। एक रात और जब वो
बबलू के साथ उसी खंडहर नुमा वाली जगह पर जा रहा था तो उसने किसी की आहट महसूस की। उसने एकदम से इधर उधर पलट कर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, मगर वो आहट को अच्छे से महसूस कर पा रहा था। फिर वो आगे चलने लगा। उसने महसूस किया कि पीछे से किसी के चलने की आवाज़ है, बहुत दूर कोई दबे पांव जैसे चल रहा हो। पवन इधर उधर एकदम से फिर देखने लगा और इस बार उसका दिल धक से रह गया। उसकी नज़र एक झटके में एक दरख्त के पास गई थी, जहाँ से उसे यूं एहसास हुआ कि कोई पीछे से, दरख्त के पीछे से कोई उसे झांक रहा था और जैसे ही उसने देखा वो तुरंत दरख्त के पीछे छुप गया हो। उसने इस बारे में बबलू को भी बताया। बबलू भी बात सुनकर थोड़ा सा चौंका, मगर उसने हिम्मत दिखाते हुए उस दरख्त के पास जाने का फैसला किया। वो उस दरख्त के पास गया। उसे वहाँ पर कोई नहीं मिला। उसने पवन से कहा, ये सब तुम्हारा वहम है, यहाँ कुछ भी नहीं। बबलू तो उस बात को वहम समझ चुका था, मगर पवन को लग रहा था कि कोई वजूद था जो उसके साथ था। इस कहानी का ये भाग यहीं तक। कहानी का अगला भाग आपको अभी से आधे घंटे के बाद मिलेगा। तब तक के लिए इस कहानी को एंजॉय करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में भी बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है।